भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुके कनाडा को सबके सामने घुटनों पर ला दिया गया है। भारत ने खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा को ऐसा धोया कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अनहोनी हो गई। दरअसल 10 सितंबर को ही G20 बैठक खत्म हो गई थी, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 12 सितंबर तक भारत में ही फंसे रहे। आपको बता दें कि कनाडा के बुरे दिन आने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। G20 देशों के सभी नेता अपने अपने देश लौट चुके थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपने पूरे डेलीगेशन के साथ 12 सितंबर की दोपहर तक दिल्ली के एक होटल में ही बैठे रहे। खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत से फटकार खाने के बाद जस्टिन ट्रूडो कनाडा निकलने ही वाले थे, लेकिन उनका प्लेन खराब हो गया। जिस तरह से भारत ने जस्टिन ट्रूडो को कड़ी चेतावनी दी थी, उसके हिसाब से तो उन्हें सबसे पहले अपने देश निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो भारत से डांट खाने के बावजूद 2 दिनों तक भारत में ही फंसे रहे। चलिए कोई नहीं, अब लंबे इंतजार के बाद जस्टिन ट्रूडो आखिरकार अपनी इज्जत बचाकर कनाडा निकल गए हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि भारत ने कनाडा को गद्दारी की क्या सजा दी है। आप जानते ही हैं कि कनाडा में बैठकर खालिस्तानी लगातार भारत को तोड़ने की बातें करते हैं, मंदिरों पर हमला करते हैं और भारतीय डिप्लोमेट्स को मारने की धमकी भी देते हैं। लेकिन कनाडा की सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहती है। खालिस्तानी कनाडा की सरकार पर इतना हावी हो गए हैं कि G20 बैठक में आने से पहले जस्टिन ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानियों के दबाव में आकर भारत से होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत ही रोक दी है। अब आप ही बताइए कि भारत ऐसे में कनाडा को कैसे छोड़ देगा। भारत सरकार ने G20 बैठक में कनाडा के साथ वही किया जो उसके साथ होना चाहिए था। G20 बैठक में पीएम मोदी के साथ आपने दुनिया भर के सभी ताकतवर नेताओं को देखा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो G20 में मौजूद होने के बावजूद गायब रहे। ऐसा लग रहा था कि G20 बैठक में जस्टिन ट्रूडो अदृश्य हो गए हैं, मानो उनके होने और ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हो। G20 बैठक में जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। यहां तक कि टीवी कैमरों ने भी जस्टिन ट्रूडो को कोई भाव नहीं दिया। पीएम मोदी के साथ ऋषि सुनक और जो बाइडेन चलते दिखे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो अकेले ही रह गए। लेकिन मजा तो तब आया जब पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो का आमना सामना हुआ। पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान के मुद्दे पर ही घेर लिया। पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से कहा कि हम कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर बेहद चिंतित हैं। पीएम मोदी ने ट्रूडो को बताया कि कनाडा में कुछ लोग बैठकर अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के परिसर को नुकसान पहुंचाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। जस्टिन ट्रूडो ये सब सुनते रहे, लेकिन इसके बाद तो भारत ने कनाडा को और भी बड़ा झटका दे दिया। कनाडा ने भले ही भारत के साथ अपनी ट्रेड डील को टाल दिया है, लेकिन भारत ने कनाडा से भी 10 गुना बड़ी डील यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ कर ली है। कनाडा अब जिंदगी भर पछताएगा कि उसने समय रहते भारत की बात नहीं मानी। कनाडा को जल्द ही एक और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। खालिस्तानी भारत में तो एक पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे, लेकिन वो जल्द ही कनाडा में खालिस्तान बना लेंगे। कनाडा की राजनीति के अलावा अब कई शहरों पर खालिस्तानियों का कब्जा हो गया है।